हाय एवरीवन, ये लव द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ उस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। और ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देखो, इसकी एनर्जीज नेक्स्ट 15 डेज तक के लिए रहेगी। एंड यहाँ पर हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या एडवाइस है। यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं आप सभी के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर द ईगल किंग एंड साथ में है यहाँ पर ये सनस्टोन का टंबल। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर द ड्रीम वॉकर एंड साथ में है यहाँ पर ये ब्लैक टर्मलिन का टंबल। ओके, सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए। उसके बाद जो भी कार्ड या फिर स्टोन की एनर्जी से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। एंड इनके टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहिए जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोग के साथ रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने द ईगल किंग का कार्ड चूज़ किया है और साथ में सनस्टोन का टंबल, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। ये कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड ये स्टोन को भी, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, ऑप्शन फर्स्ट कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए। डिवाइन से प्रेयर करते रहें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपका मार्गदर्शन करें, आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आएं, आपको अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो पहला कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काम बहुत सारा रहने वाला है यहाँ पर आप लोगों के ऊपर। हो सकता है वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, काम का समय कम हो। और कुछ लोग थोड़ा सा यहाँ पर कैसे होंगे ना, मूडी सा फील कर सकते हो, लाइक काम करने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है कहीं घूमने चले जाएं, कहीं आउटिंग पे चले जाएं, थोड़ा खुद को रिलैक्स है। आप सेम एनर्जी में जैसे बहुत टाइम से हो, जैसे काम की एनर्जी में बहुत टाइम से हो, किसी चीज़ को वो डेली का आपका जैसे एक सेम रूटीन चला आ रहा है और आप उससे जैसे थोड़ा सा ऊब से गए हो और आपको एक चेंज चाहिए, आपको एक बदलाव चाहिए अपनी एनर्जीज में, ताकि आप रिजुमिनेट कर सको खुद को और अच्छे से परफॉर्म कर सको और अच्छे से काम कर सको। तो यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप सीरियसली आउटिंग के लिए जा रहे हो, लेकिन यस, यहाँ पर कुछ प्लानिंग चल रही है कि भाई चलो कहीं घूम के आते हैं, है ना। और वैसे भी समर्स आ गई हैं तो सब लोग प्लान बनाते हैं अपने, है ना। तो वैसी चीज़ें ही मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही हैं। और मैं निकाल लूँ सारे कार्ड्स फिर आपको बताती हूँ। कुछ थोड़ी सी मुझे यहाँ पर किसी चीज़ से ना डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है, मैं बताती हूँ कैसे। ओके, यहाँ पे है एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स। ओके, तो कार्ड्स और चाहिए मुझे। ऑप्शन फर्स्ट आ गए 2 कार्ड्स। ओके, एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी, शांति सुकून की एनर्जी। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट कैसा है ना कि जैसे कि आप कैसे बताओ जैसे कि ना आप पर्टिकुलर किसी चीज़ पे काम कर रहे थे, आप उसी चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे थे, उसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, उसी पर अपने सारे एफर्ट्स लगा रहे थे। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि इस चीज़ के ऊपर, इस पर्टिकुलर काम के ऊपर मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं कितने भी एफर्ट्स लगा लूँ, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले, मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर लिटिल बिट कुछ चीज़ों से ना आपका मन भी हट रहा है और कुछ नई चीज़ों की तरफ अब आपका मन जा रहा है कि क्यों ना अब हम कुछ और ट्राई करके देखें, क्यों ना हम कुछ और
खुद को कहीं और आजमा के देखें बेसिकली, तो वैसी चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। नेक्स्ट 15 डेज़ की मैं बात करूँ आप लोगों के लिए, तो यस, जैसे मैंने कहा, एक तो काम का प्रेशर रहेगा, दूसरा यहाँ पे टावर मूवमेंट का कार्ड है और यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है आप लोगों को कि अवेयर रहने की ज़रूरत है। लाइक ऑफिस में या फिर से आपका, आप कहीं भी जाते हो, आप कुछ भी काम करते हो, लाइक हो सकता है कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं रहें, कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट रहें। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, अवेयर रहने की ज़रूरत है। कोई भी साइन कर रहे हो, कोई भी सिग्नेचर कर रहे हो आप लोग, है ना, किसी के साथ भी काम कर रहे हो, आगे के लिए कोई भी डील साइन कर रहे हो, चीज़ें जो हैं वो पहले क्लियर होनी चाहिए। आंख बंद करके किसी के ऊपर भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि विश्वास नहीं करना है अभी हाल फिलहाल में, और अवेयर होके चलो, अलर्ट होके चलो, इस चीज़ के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। और मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, अपनी चीज़ों को संभाल कर रखो। पता नहीं क्यों अपनी चीज़ें, स्पेशली जैसे अपने अपने डॉक्यूमेंट्स हो गए या फिर से अपने कार्ड्स हो गए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पता नहीं क्यों ऐसे मैसेज मिल रहा है कि उन्हें संभाल कर रखो। अपने पासवर्ड्स वगैरह किसी के साथ शेयर मत करो। आपको थोड़ा सा इन चीज़ों में अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। साथ में ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे लव लाइफ में भी आप लोगों के बहुत कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों की लव लाइफ ना कैसे हो रही है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। कभी तो लगता है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सामने वाले पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, कभी ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है। सो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आप लोगों को। लेकिन अभी नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जीज यहाँ पर ऐसी हैं भाई कि आप लोग डिमांड करने वाले हो कि या तो हमें क्लैरिटी दो, या तो हमें साफ साफ बताओ, है ना। नहीं है तो फिर आप भी अपने रास्ते हो जाओ, हम भी अपने रास्ते हो जाएं, और अगर है तो फिर उसे निभाओ। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। कमिटमेंट की आप लोग डिमांड कर सकते हो, एंड सामने की तरफ से मुझे जो रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है वो पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। लेकिन यस, सोच समझ कर, नपे तुले वर्ड्स के साथ यहाँ पर आप लोग को बातें करनी है। जितना प्यार से डील करोगे, ऐसा नहीं प्रेशर, तुम हमें कमिटमेंट दो नहीं तो हम जा रहे हैं, मतलब वो चीज़ नहीं करनी है। प्यार से डील करना है सिचुएशन को, चीज़ों को। इन केस अगर कोई रिलेशनशिप में और अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं तो प्यार से डील करना है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं लगाना, झगड़ा नहीं करना। जितना इत्मीनान के साथ, प्यार के साथ बात करोगे वो चीज़ सॉर्ट भी हो जाएगी, हाँ, और सब कुछ अच्छा भी हो जाएगा। और गुस्सा करोगे, मैं आपको पहले बता दूं, गुस्सा करोगे या कुछ भी तो चीज़ें खराब भी हो सकती हैं, है ना। तो गुस्सा नहीं करना है, ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। कुछ लोग यहाँ पर प्रेगनेंसी के लिए, कंसीविंग के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। कुछ लोग आई डोंट नो, लेकिन जो भी मैरिड हैं शायद आप अडॉप्ट करना चाहते हैं किसी बेबी को, या कंसीव के लिए आप ट्राई कर रहे हो, या ट्रीटमेंट वगैरह, उसके रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। कंसीविंग के रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, ये मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि कंसीव हो ही जाएगा, लेकिन उसके रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी। लाइक कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, कुछ भी था, देन वो सॉर्ट हो रहे हैं, ठीक है। कुछ कॉम्प्लिकेशन थे, कुछ भी है, वो सॉर्ट हो रहे हैं। चलिए अभी और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। Action number 17. Okay. The thinking woman and victory. ठीक है। Happy family. बहुत प्यार है भाई। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी थी, बॉटम ऑफ द डेक। तो बहुत प्यार है आपके दिल में, और आपकी फैमिली को आप बहुत प्रायोरिटी देने वाले हो। आप लोग आपके अपनों को बहुत प्रायोरिटी देने वाले हो। कुछ लोग मुझे यहाँ पर हेल्थ कॉन्शियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो, न केवल अपनी बल्कि अपने फैमिली मेम्बर्स की भी। ये खाओ, ये पियो, ऐसे अपना लाइफ स्टाइल बदलो, इन चीज़ों को अडॉप्ट करो। लाइक आप सबको मोटिवेट कर रहे हो, आप सबको गाइडेंस दे रहे हो, आप सबको बता रहे हो, है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एक्शन का यहाँ पर कार्ड आप लोगों के लिए आया है। तो नेक्स्ट 15 डेज में बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में आप लोग रहने वाले हो, है ना। अगर काम करने का दिल भी नहीं करना है तो कहीं घूमने निकल जाओगे, कुछ कर लोगे, लेकिन यस, एक्शन मोड में रहने वाले हो, एनर्जेटिक रहने वाले हो आप लोग। और देखो नेक्स्ट 15 डेज में ना यहाँ पे दोनों तरीके की एनर्जी है, मतलब खुशी भी आ रही है, खुशी के पल भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम
है ना, कुछ शॉकिंग भी हो सकता है, राइट। किसी की कोई रियलिटी पता चले, कोई आपका दोस्त बन के घूम रहा हो। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कैसे नज़र आ रहा है, जैसे आपने अपनी पर्सनल चीज़ें किसी के साथ शेयर करी हैं, देन वो पर्सन ने वो चीज़ें कहीं और जाके डिस्क्लोज कर दी। बड़े पर्सनल मैसेजेस इस रीडिंग में आज के लिए आ रहे हैं, जैसे पर्सन टू पर्सन वो बिल्कुल मतलब वेरी करेंगे, है ना, कि वैसे ही हो रहा है। सो यहाँ पर थोड़ा सा आपको चूज ही होना पड़ेगा ऑप्शन फर्स्ट, भाई अपनी चॉइसेस को लेकर कि आप किन के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, किन के साथ दोस्ती कर रहे हो। हर कोई इंसान जिनसे हम मिलते जुलते हैं, हम उनके साथ अपना सब कुछ शेयर नहीं कर सकते, सारी बातें, सारी चीज़ें, अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखना आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग भोलेपन में बातों बातों में सब कह देते होंगे, राइट। लेकिन ऐसे मैसेज मिल रहा है, कहाँ पर क्या शेयर करना है, कितना शेयर करना है, आपको इसमें थोड़ा सा बैलेंस लेकर आना पड़ेगा। द थिंकिंग वुमेन की यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी है, तो एक बात यहाँ पर कही जा रही है कि हो सकता है कुछ स्ट्रेस के मोमेंट रहें नेक्स्ट 15 डेज में, कहीं कुछ थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाए, थोड़ी सी परेशानी आ जाए। यहाँ पर कहा जा रहा है एक सबसे अच्छा तरीका रहेगा वो ये कि कोई किताब लेकर बैठ जाओ। कोई स्ट्रेस हो रहा है, परेशानी हो रही है, कोई किताब लेकर बैठ जाओ, कोई भी अच्छी सेल्फ हेल्प रिलेटेड जो भी बुक्स रहती हैं या कुछ भी लेकर बैठ जाओ। आपका मन देखना आप थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। पता नहीं क्यों इसी तरीके से मैसेज आ रहा है, तो आप इस चीज़ को करके देखें और मुझे वापस से आके ज़रूर बताना इस रीडिंग पे, ओके। साथ में यहाँ पे विक्ट्री की एनर्जी है, जीत की एनर्जी है, तो एक्शन लो भाई, एक्शन लो। आपने बहुत नॉलेज ऑलरेडी गेन कर ली है, बहुत विजडम आप लोग के अंदर ऑलरेडी है। अभी एक्शन लो और जीत आपको मिलेगी। हाँ, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अभी हम देखेंगे कान्हा जी की तरफ से भी क्या मैसेज है, यहाँ से देख लेते हैं पहले। ऑप्शन फर्स्ट, द स्पाइरल डांसर, ओके, सर्क्यूटस रूट परसेप्शन। कुछ सेम टाइप की चीज़ें ना आप लोगों के साथ बार बार ही हो जाती है, सेम तरह के पैटर्न में बार बार ही फंस जाते हो, बार बार ही सेम तरीके से चीट मिल गया, धोखा मिल गया, या बार बार ही किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लिया, फिर वही डिसअपॉइंटमेंट मिल गई। तो वैसी चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। यहाँ पर पता है कैसे मैसेज है, स्ट्रिक्टली आप लोगों को कुछ डिसीजंस अपने लिए लेने पड़ेंगे पड़ेंगे आई एम सॉरी। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्ट्रिक्टली कुछ डिसीजंस आप लोगों को अपने लिए लेने पड़ेंगे। और ओके, सो ये थोड़ी सी एनर्जी इंटेंस है आप लोगों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, अगर किस्मत बदलनी है, अगर अपनी लाइफ में चेंजेस चाहिए ना, तो डिसिप्लिन में आना पड़ेगा भाई। किसी चीज़ की बार बारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी हॉबी है, कोई भी क्रिएटिविटी है, या कोई भी काम है, आपको लग रहा होगा शायद आपसे नहीं हो रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है भाई प्रैक्टिस करो, तुमसे ज़रूर होगा। प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज एंड इंटीग्रिटी। देखो, अपना लेवल ना हम लोग खुद ही डिसाइड करते हैं। अब लेवल से मेरा यहाँ पर मतलब ये है कि सामने वाला पर्सन हमें किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, राइट, वो हम खुद डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर वैसे मैसेज मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ कि किसी भी तरीके से अपने लेवल को डाउन नहीं होने दो। अपनी, पता नहीं क्यों कहा जाता है ना, अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथ में है, तो वैसे ही मैसेज यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए भी मिल रहा है। ऑफकोर्स कुछ कॉम्प्रोमाइजेस यहाँ पर करने पड़ सकते हैं आपको नेक्स्ट 15 डेज में, किसी भी चीज़ के रिलेटेड या फैमिली के रिलेटेड। होता है कभी कभी फैमिली में हमें सबकी खुशी के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। डोंट वरी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं। फिलहाल थोड़ी सी उलझी सी पड़ी हैं चीज़ें, लेकिन आप उन्हें सॉर्ट करने के ऊपर काम करो, ठीक है। लास्टली देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट,
Time to move on, follow the path destined for you, move on, do not stop or look back, the desired change will come। तो कान्हा जी यहाँ पर आपसे कह रहे हैं मूव ऑन करने के लिए। अब ये मूव ऑन किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो सकता है, कोई चीज़, कोई पर्सन आपको बार बार हर्ट कर रहा है या किसी भी तरीके की चीज़ है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और सारी जो भी चिंता फिक्र परेशानी है उन्हें कान्हा जी के ऊपर छोड़ दो, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, जिस भी रूप में उनको मानते हो, और जो भी चीज़ आपके लिए डेस्टिन्ड है ना वो खुद आपके पास आ जाएगी। अगर नहीं है तो फिर तो कैसे भी नहीं आ सकती ना, है ना। कहने का मतलब ये है ऑप्शन फर्स्ट कि देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम अपनी मेहनत से अचीव करते हैं, अपने कर्म से अचीव करते हैं, कुछ चीज़ें हमारे लिए डेस्टिन होती हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अपनी मेहनत करो, अपना कर्म करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, एक्शंस लो, मेहनत करो खूब, है ना। लेकिन शायद कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपके लिए नहीं बनी है, तो उससे यहाँ पर आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये जो मूव ऑन है ना, ये पास्ट की बातों से भी हो सकता है। जैसे कि सपोज आप और आपके पर्सन हैं और आप पुरानी पुरानी बातों को याद करके आपस में झगड़ रहे हो कि तुमने तब ऐसे कह दिया, हमने तब ये कर दिया, आपने वो हो गया, ये हो गया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन गिले शिकवे जो पुरानी चीज़ें थी उनसे मूव ऑन करो, उनसे आगे बढ़ो और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करो, एक नए सिरे से आगे बढ़ो। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। एक और कार्ड देख लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। ट्रांसफॉर्मेशन, bring about the change that comes with destruction and sow the seeds now for the future। तो यहाँ पे भाई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। टावर कार्ड भी अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है और मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है ना। ये कार्ड बताता है कि जिन चीज़ों की जो बुनियाद है वो कमज़ोर थी, नींव कमज़ोर थी, वो चीज़ें अभी जा रही हैं आपकी लाइफ से जो कि आपके लिए बनी ही नहीं थी कहीं ना कहीं, राइट। तो अब यहाँ पर वही चीज़, ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त आप लोगों के लाइफ में चल रहा है। काफ़ी अच्छे मोमेंट्स भी आप एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन यस कुछ टावर मोमेंट्स भी रह सकते हैं और उनसे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आपको बस खुद को पॉजिटिव रखना है, ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच यहाँ पर आप लोगों को रखनी है कि यस कोई बात नहीं, अगर मेरे मन का सा भी नहीं होता है तो मैं कोई अपने लिए दूसरा रास्ता निकाल लूँगा या निकाल लूँगी, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इससे हेल्प मिली होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ड्रीम वॉकर का कार्ड चूज़ किया है और साथ में ब्लैक टर्मलिन का स्टोन, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। सो स्टोन को यहाँ पर साइड से रख देते हैं, ये कार्ड को भी, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, मन ही मन भगवान जी से, डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करते रहना कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपके मन में जो भी सवाल है उनके जवाब आपको मिले, क्लैरिटी मिले, ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको मिले। सो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर हीलिंग सीख रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हो, एफर्मेशंस प्रैक्टिस कर रहे हो, मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं पे जैसे कोई टेक्निक के बारे में आपको पता चला, आप उसको फॉलो कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ये बोलेंगे कि प्रिया मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी क्यों नहीं आ रही है। एज लाइक कुछ लोग क्रिस्टल्स लेकर, मेरे क्रिस्टल्स 90% लोगों को इफेक्ट करते ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते ही हैं वो कहते हैं कि प्रिया कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। जब आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हो ना रिजल्ट्स देखने के लिए, तो वो रिजल्ट्स और ज़्यादा डिले होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको पेशेंस सीखना होता है, धैर्य रखना सीखना होता है।
और आप कहोगे ये चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है, ये हीलिंग मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये भी तो आप एक एफर्मेशन दे रहे हो ना। तो ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए। आपका सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ में, कोई भी रेमेडी हो गई, कोई भी रिचुअल हो गई, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपका जो चीज़ काम करती है ना, वो होता है आपका विश्वास, आपका फेथ, है ना, कि आपको कितना भरोसा है इस चीज़ के ऊपर। भरोसा नहीं है तो बिल्कुल मत करो, बिल्कुल भी मत करो। और कर रहे हो तो पूरा विश्वास वहां पर रखना है ना। और डेस्परेट बिल्कुल भी नहीं होना है, कोई टाइम को बाउंड नहीं करना है कि मेरे को 1 हफ्ते हो गए अभी भी कोई रिजल्ट नहीं हुआ, मेरे को 1 महीने हो गए अभी भी कोई रिजल्ट नहीं हुआ। आपको नहीं पता ना। अब ऊपर से घाव होता है तो हमें दिखता है कि ये इतना गहरा है और इसकी हीलिंग में इतना टाइम लगेगा, लेकिन हमारे अंदर जो पहले के घाव पड़े हुए हैं, जो चीज़ें हैं, यू नो, कितना टाइम लगेगा ये कोई भी नहीं कह सकता, कोई भी हीलिंग मोडालिटी को आपके ऊपर काम करने में, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों को पहली चीज़ कही जा रही है ऑप्शन 2 कि पेशेंस आप लोगों को अपने अंदर रखना है। और कुछ लोगों को सीरियसली इस वक्त सोने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। और कुछ लोगों को आई डोंट नो, लेकिन आई एम फीलिंग लाइक कुछ लोगों को बड़े स्ट्रेंज ड्रीम्स इस वक्त आ रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है जो हो रहा है ना उसे होने दो, है ना, जो हो रहा है उसे होने दो, उसे देखो और उसको उसको एक्सपीरियंस करो, उसको लेट गो करो, उसको एक्सपीरियंस करो, उसको लेट गो करो। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फोसिस मत दो कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मुझे ऐसे सपने बार बार क्यों आ रहे हैं, मुझे एंजल नंबर्स बार बार क्यों दिख रहे हैं, मुझे ये फीलिंग बार बार क्यों आ रही है। क्योंकि आप अभी एक प्रोसेस में हो, उसको बस एक्सेप्ट करो, हो रहा है ना उसको एक्सेप्ट करो, वो चला जाएगा कुछ टाइम में। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन आप जो भी रूटीन फॉलो कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, वो प्रॉपर आप लोगों को रखनी है। नेक्स्ट 15 डेज में मैं आपके अंदर एनर्जीज आते हुए देख रही हूँ, पॉजिटिविटी आते हुए देख रही हूँ। और लिटिल बिट यहाँ पर चल रहा है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन यस, आपको नहीं पता, आपको ये चीज़ पता नहीं चल रही, लेकिन आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है। और आप अभी नई नई चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, कुछ नए कुछ डिसीजंस यहाँ पर अपनी लाइफ में ले रहे हो, कुछ चीज़ों में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। इफेक्ट तो हो रहा है, लेकिन आप लोग अभी उस इफेक्ट को मतलब देख नहीं पा रहे हो। मुझे ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। सो यहाँ पर ऑप्शन 2, परेशान नहीं हो, ठीक है ना। आप जो चाहते हो वो ज़रूर होगा, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा और जो भी काम कर रहे हो ना वो करते रहो, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, डेविल। कुछ लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है किसी चीज़ का, और ये गुस्सा आपको परेशान करता है। जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा पड़ा है किसी इवेंट से रिलेटेड, किसी भी पर्सन के रिलेटेड, वो गुस्सा किसी न किसी तरीके से निकलता है। या तो फिर वो आपको कोई हेल्थ इशू देता है, या आपको बेचैन कर देता है, सोने नहीं देता है, एंजाइटी देता है, डिप्रेशन देता है, राइट। तो उस गुस्से को अपने अंदर से निकालो। कैसे? गुस्सा आ रहा है, जैसे आपने देखा होगा ना, वॉक पर निकल जाओ, रनिंग कर लो, वर्कआउट कर लो, या कोई म्यूजिक लगा लो, उस पर थिरक लो, डांस कर लो, है ना। उस एनर्जी को अपने बॉडी में से निकाल दो, स्वेट के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। पेन पेपर लिख लो, जो भी मन में आ रहा है लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, उसको बर्न करो, उसको फ्लश करो। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोग के लिए कही जा रही है। ऑप्शन 2, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखो। यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं कि देखो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, ये प्रोस्पेरिटी के कार्ड्स हैं, ये अबंडेंस के कार्ड्स हैं, ये ग्रोथ के कार्ड हैं, ये आपके सपने जैसे पूरे हो रहे हैं। लेकिन आप जो इन चीज़ों में इतना ज़्यादा बिजी हो ना, आप इस प्रोस्पेरिटी को आते हुए नहीं देख पा रहे, या आ भी रही है, देख भी पा रहे हो, लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो अपने आज को एंजॉय करो, अपने आज को अपने आज को एंजॉय करो, बेसिकली ऐसी चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। हाँ, जो कुछ आपने अचीव किया है, करियर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ तो काफ़ी सारे हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ लोग सीरियसली जैसे अपना कोई इनोग्रेशन कर रहे हो अपने ऑफिस का, या अपना कुछ नया शुरू कर रहे हो, या नई जॉब कोई कर रहे हो। यहाँ पर फाइनेंसेस आप लोग के अच्छे हो रहे हैं। और ये केवल मैं 15 दिन की बात नहीं कर रही हूँ, आगे की एनर्जीज है कि फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं आप लोगों के।
स्टेबिलिटी लाइफ में आप लोगों के आ रही है, हीलिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है। बस आपके जो ये फेज़ है ना लाइफ का, अंदर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इसको बाहर निकाल दो और दूसरा धैर्य रखो। बस ये काम आप लोगों ने करना है, देन सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप चाहो तो इस रीडिंग को लिख लेना भाई, नोट्स बना लेना है इसके कि मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है ना? हम लिख लेते हैं, वो चीज़ याद रहती है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। adjacent possibilities, carrying connections, and magician and the mirror. गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, गुस्सा बहुत आ रहा है आप लोगों को। और जैसे मैंने कहा कि इस गुस्से को नहीं निकाल, अब ऐसा नहीं किसी के ऊपर चिल्ला देना है जाके, किसी को वो चीज़ नहीं करनी है, वो तो फिर एनर्जी आपके ऊपर आपके पास वापस आएगी। जो दूसरे मेथड्स बताए हैं ना, डांस कर लो, भाग लो, दौड़ लो, है ना, नेचर के साथ कनेक्ट करो, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करो, ग्राउंडिंग करो, अपनी रिलीज करो, खुद को एफर्मेशन देते रहो, मेरा मन एकदम शांत है, मैं पॉजिटिविटी से भरा हुआ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, है ना, मेरा मन एकदम शांत है, मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मैं हील हो रहा हूँ मेरी लाइफ में, मैं हील हो रही हूँ मेरी लाइफ में। ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। कुछ लोगों के मन में ऐसा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है? देखो, धीरे धीरे आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आप एकदम से इतना सारा बोझ इकट्ठा कर लोगे ना, उसको फिर कैसे झेलोगे? तो बेटर इज अभी आगे बढ़ो, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। और यस, अब कुछ लोग के अंदर ना पास्ट को लेके काफ़ी सारी चीज़ें हैं फ़िलहाल, लेकिन अभी मैं वहाँ पर नहीं जा रही, मैं अभी प्रेजेंट पर ही फोकस करूँगी। सो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है ऑप्शन 2, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अच्छे मन के साथ काम करो, अच्छे मन के साथ जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, रेमेडी कर रहे हो, वो यहाँ पर करो। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का यहाँ पर कार्ड है, तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के सामने होने वाले हैं, उनमें से आप किस ऑप्शन को चूज़ करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लिए कोई एक ऑप्शन काम नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब सब कुछ खत्म हो गया, सारे रास्ते, सब कुछ अभी कुछ भी नहीं बचा लाइफ में, ऐसा नहीं है, कोई ना कोई दूसरा रास्ता ज़रूर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड बताता है कि आप अपनी लाइफ में जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अपनी एनर्जी को, जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है ना, उसको पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में लगाना है, ना कि नेगेटिव रहोगे तो फिर नेगेटिविटी ही मैनिफेस्ट करोगे ना। हम जो सोचते हैं वही मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पॉजिटिव सोचो और ढेर सारी पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो। और इमोशनली खुद को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। आप लोग चाहें तो क्लियर क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट, ये है एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज, मेरे पास स्टोन है क्लियर क्वार्ट्ज का, क्लियर क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट, इनके ब्रेसलेट आप पहन सकते हो या स्टोन, ठीक है ना, किसी भी तरीके से पेंडेंट या अपने पास रखो, आपको हील करने में ये आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई एक ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो तो आप वो भी अपने लिए ले सकते हो, ठीक है। चलिए अभी और देखते हैं ऑप्शन 2। आओ, गायास गार्डन। पर ढेर सारी अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है, और यहाँ पर कहा जा रहा है आप जो मेहनत कर रहे हो ना, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो बस यहाँ पर कहीं भी नेगेटिव नहीं हो, परेशान नहीं हो, और अच्छे बीज बोने हैं। अच्छे बीज बोने से मतलब क्या है, किसी भी चीज़ की अच्छी फाउंडेशन रखनी है। किसी के लिए भी अपने मन में गलत चीज़ें लेकर नहीं आनी है, तुम्हारे साथ बुरा हो, तुम जानो ये वो नहीं। अगर प्रेयर करनी है तो कोई भगवान जी इनको सद्बुद्धि दो, भगवान जी इनको ब्लेसिंग दो कि ये सही रास्ते पर आ जाएं, राइट। बाकी इस यूनिवर्स में कुछ चीज़ परमानेंट है ना, वो ये कि सबको अपने कर्मों का भोगना ही है। अगर अच्छे करोगे तो वो मिलेगा, बुरे करोगे तो वो मिलेगा। तो उस चीज़ की टेंशन आप लो ही मत,
राइट। हो सकता है कि वो आप अभी नहीं देख पा रहे हो, है ना, लेकिन मिलता ज़रूर है भाई। ये चीज़ फिक्स्ड है, यही लॉ है, यही रूल है। तो प्रेयर करनी है तो ये करो कि भगवान जी उन्हें सद्बुद्धि दें, गाइडेंस दें। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है और अच्छी नींव यहाँ पर रखनी है, ठीक है ना। साथ में है यहाँ पे दी स्पिरिट विस्पर, यस, डिवाइनली गाइडेड हो आप लोग, ऑप्शन 2। और यस, कहते हैं ना भगवान के चहीते लोग तो वैसे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है ठीक है ना। अपने लिए भी अच्छा सोचना है, दूसरे लोगों के लिए भी अच्छा सोचना है और अच्छी चीज़ों पर ही फोकस करना है, अच्छी बातों पर ही फोकस करना है। अच्छे सॉन्ग्स पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, है ना, ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। एंजल्स आपके साथ हैं और आपको किसी न किसी तरीके से गाइडेंस दे रहे हैं, साइंस दे रहे हैं। तो आपको अवेयर रहना है ताकि आप उन सिंबल्स को, साइंस को समझ सको, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कहो एंजल से कि मुझे थोड़ा और इजी करो चीज़ों को कि मैं समझ सकूं। हाँ, ये आपने करना है, ओके। क्योंकि आप लोग के फिर इतने सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं ना, प्रिया इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, एंड सबको मतलब ना बता पाना इतना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर ये है कि भाई आपको जो भी चीज़ है यहाँ पर आप एंजल्स को बोलो कि प्लीज़ चीज़ों को थोड़ा सा ईजी करिए, थोड़ा सा क्लियर करिए कि हम समझ सकें। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। हमारी अवेयरनेस को बढ़ाइए, हमारी इंट्यूशन को अच्छा करिए, हमें ब्लेसिंग्स दीजिए, ओके। साथ में है यहाँ पर रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और हुएवर मेंटर्स यू। देखो, रिस्पेक्ट का भाव अपने मन में रखना है आप लोगों को, ये चीज़ कही जा रही है, अपने लिए भी, दूसरे लोगों के लिए भी। और जिन भी लोगों ने आपको गाइड किया है, जो भी आपके टीचर्स रहे हैं आपके थ्रू आउट दी जर्नी, यहाँ पर एज ए मैसेज है कि उनको एक ट्रिब्यूट देने का वक्त है। और ऐसा नहीं कि आप फिजिकली जा रहे हो, आप उनको बोल रहे हो, नहीं तो आप भगवान जी को, मतलब एक होता है ना ग्रेटिट्यूड जर्नल, थैंक यू भगवान जी, इन्होंने मुझे ऐसे सिखाया, थैंक यू भगवान जी इनके लिए, इन्होंने मुझे ऐसे सिखाया, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप अपने एक दिन ग्रेटिट्यूड जर्नल कर सकते हो इस चीज़ पे, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन ऑलवेज शो योर थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस, कि ये सब आप बहुत ही ग्रेटफुल हो आपकी लाइफ में उन लोगों के लिए, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। साथ में यहाँ पे सरेंडर की एनर्जी है और कहा जा रहा है कि देखो जो भी आपकी वरीज हैं, परेशानी है, भगवान जी के चरणों में छोड़ दो, सरेंडर कर दो। जिस भी रूप में आप उनको मानते हो उस रूप में छोड़ दो और बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना वो सॉल्व हो जाएंगे। बहुत बारी आपने देखा होगा कि हम किसी चीज़ को ना पकड़े बैठे होते हैं, ये अब होगा, अब होगा, अब होगा, फिर एक टाइम आता है हम छोड़ देते हैं, भगवान जी आप देख लो, हमारे बस की नहीं है, हमने जितने मेहनत करनी थी, एफर्ट्स करने थे, कर लिए, अभी आप देख लो। अब वो काम ऐसे झट से हो जाता है ना। ये मेरे साथ बहुत बारी हुआ है, या मैं भगवान जी के ऊपर ही छोड़ देती हूँ कम्प्लीटली कि भाई आपकी विल हो, आपकी मर्जी हो तो हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम उसमें भी खुश हैं, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को ऐसे होल्ड करके बैठे हो ना, उसको लेट गो कर दो, ओके। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, बहुत ही सारी गाइडेंस के साथ। सो ज़रूर फॉलो करिएगा और ज़रूर बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको ये रीडिंग, और लाइक ज़रूर करते रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, रीडिंग लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।